हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली हमने सुना है कि हाथरस के अंदर भगदड़ की वजह से 116 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो जानेंगे कि हाथरस के अंदर जहां पे सत्संग में 80,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, वहां पे किस कारण से भगदड़ हुई और यहाँ पे 116 से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु हुई है उस पे सरकार ने क्या कहा है और साथ में क्या सरकार इनको मुआवजा या कंपनसेशन देगी या नहीं देगी, और जो लोग दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलने की संभावना कितनी है। तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे ये लिखा है कि 116 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं भगदड़ के कारण हाथरस के अंदर, जहाँ पे धार्मिक कारणों के चलते क्या हुआ था, लोग इकट्ठा हुए थे और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं औरतों की। अब इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक टीम का गठन करने की कही है ताकि कारण पता लगाया जा सके कि वहाँ पे भगदड़ क्यों मची और क्या रीजंस हैं। तो चलिए इस टॉपिक को सारा समझते हैं। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अंदर एक गाँव है फुलेरा गाँव, वहाँ पे एक धार्मिक सत्संग था और इस सत्संग को कौन कर रहा था, नारायण सरकार विश्वहरी, जिन्हें भोला बाबा भी कहा जाता है। इन्हें माना जाता है कि ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं उस सत्संग के लिए जो इन्होंने कंडक्ट कराया, और लगभग पिछले 27 सालों से ये बंदा सत्संग जो है कर रहा है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी बहुत जितनी भी अब तक हुई है उससे ये पता लगा है कि जब आपका सत्संग कंप्लीट हो चुका था और ये जो आपके भोला सर बाबा हैं, इन्होंने लोगों के बीच में एक रास्ते पे वो चल के गए। अब जब वो रास्ते पे चल के गए तो लोग जो हैं उनके पैरों की धूल कह सकते हो या उनके पैरों के नीचे आई हुई मिट्टी को उठाने के लिए एकदम से भागते हैं, और जब ये भगदड़ स्टार्ट होती है तो 80,000 से ज़्यादा लोग थे। एरिया जो है वो कम था, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते हुए लोग आपस में स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जो है पैरों के नीचे आने की वजह से मृत्यु हुई। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे अब जो बंदे हॉस्पिटल्स के अंदर हैं जिनकी डेथ होगी या जो जख्मी हैं उन्हें अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर इतने बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, इन्होंने कहा है कि जो भी बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें सजा दी जाएगी, और साथ में इन्होंने बताया 7 बच्चे, 1 आदमी और बाकी 116 में से जितनी भी हैं वो सारी औरतें हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अब तक 72 डेड बॉडीज़ को पहचाना जा चुका है, बाकी अभी रहती हैं। यहाँ पे जो चीफ सेवादार हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन मांगी थी प्रोग्राम कराने के लिए, और वहाँ पे काफ़ी पुलिस भी तैनात करी गई, पर भगदड़ की वजह से ये जो सारा सिस्टम है ये मिसमैनेज होता है और यहाँ पे लोगों की मृत्यु जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कहा गया है, क्या जो आपके मनोज कुमार सिंह हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जो भी बंदा दोषी है, जिसकी भी यहाँ पे गलती है, वो बंदा आपका रिस्पॉन्सिबल है और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे एक फैमिली ने अपनी कहानी सुनाई है कि किस तरीके से कविता देवी जो हैं वो अपनी 18 साल की बेटी को खो देती हैं जब उन्हें फ़ोन कॉल आती है हॉस्पिटल से कि आपकी बेटी अब जिंदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दुख जाहिर करते हुए ये कहा है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनके घर वालों को 2 लाख रुपए, जो कि काफ़ी कम है, आपके घर से एक बंदा गया है और उसके बदले अगर आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं वो ना के बराबर है। मैं कहता हूँ अगर 1 करोड़ भी मिले तो वो भी ना के बराबर है, पर सरकार अपनी तरफ से जितना बन पाता है उतना करने की कोशिश कर रही है। और जो बंदे वहाँ पे जख्मी हुए हैं, जो इंसान वहाँ पे जख्मी हुए हैं, उनको 50,000 का मुआवजा देने की बात कही है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई जाए और पता लगे कि क्यों ये आपका हादसा हुआ है, क्या ये कोई हादसा है या फिर साजिश है, ऐसी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। और ये घटना जो है ये लगभग 3:30 बजे की आपकी है, कब की, 2 जुलाई की, और ये वीडियो बन रही है आपकी 3 जुलाई को। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर पहले वीडियो बनाते तो पता नहीं लगता कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये भगदड़ जो है वो स्टार्ट हुई। यहाँ पे आई थिंक आपको अब पता लग गया होगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने यही कहा है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है
कि इन्होंने 27 बॉडीज़ को रिसीव किया है जहां पे आपके शव रखे जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और साथ में ये भी बताया गया है कि इनकी मृत्यु का कारण सफोकेशन भी रहा है जहां पे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। अब आते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ जो आप सभी के लिए हैं। जितने भी स्टूडेंट, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर NDA, CDS, FCAT, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं IAS स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस जो कि आपके 2025 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप NDA के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th में हैं तो आप स्कूलिंग के साथ साथ में NDA की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी हमारे साथ स्कूलिंग भी करें 11th क्लास, और NDA भी अगर 12th में है तो 12th क्लास के साथ साथ में NDA की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में CDS और FCAT के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। SSB गाइडेंस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जहां पे आपको कैप्टन भगवान सिंह के द्वारा आपकी क्या करी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो आपका रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है जहां पे आपसे कोई SSB की फीस नहीं ली जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और आपका क्या ओपिनियन है, सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? और ऐसी घटनाएं हमें हर 2-4 साल में देखने को मिलती हैं अलग अलग जगह पे। तो आप अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर रखें कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है ताकि ऐसी घटना आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होती है ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें अलग अलग घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और 116 जो नंबर है किसी भगदड़ के अंदर मरना, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे मृत्यु जो है हुई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।